बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। बात एनडीए की हो या महागठबंधन की, दोनों जगह कोई ना कोई पेंच फंसा हुआ है। एनडीए में तो इतना जरूर है कि जदयू बीजेपी से एक सीट अधिक लड़ेगी और वो संख्या 100 के करीब भी हो सकती है। पिछली बार जदयू 115 सीट और भाजपा 110 सीट पर लड़ी थी। ऐसे में एनडीए के पास अपने सहयोगियों को देने के लिए 40 सीटें बचती है। ये 40 सीटें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा में बांटी जानी है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान को 20 से 25 सीटों का ऑफर दिया जा सकता है। बाकी सीटें मांझी और कुशवाहा के खाते में जाएंगी। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चिराग पासवान 20 या 25 सीटों पर मान जाएंगे, क्योंकि चिराग को लगता है कि उन्हें कम से कम 30 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत की भी बात कही जा रही है। मगर सवाल ये है कि बिहार में सीटों को लेकर चिराग क्या केंद्र में अपना मंत्री पद दांव पर लगाएंगे और इस बार के चुनाव में एनडीए और इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे का पूरा गुणागणित क्या है, विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। उम्मीद है कि चुनाव आयोग अगले हफ्ते वोटिंग की तारीखें जारी कर सकता है। इस बीच स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार इस बार 7 करोड़ 42 लाख लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि चुनावी बिगुल बजने से पहले ही महागठबंधन और एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। बात अगर चिराग पासवान की करें तो चिराग की कोशिश होगी कि वो लोकसभा की तरह विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करें और चिराग के प्रदर्शन पर ही निर्भर होगा कि सरकार बनाने को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या होगी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है, जहां सहयोगी दलों की संख्या 6 से बढ़कर 8 होने वाली है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी के अलावा जेएमएम और पशुपति पारस की पार्टी भी शामिल होगी। महागठबंधन में तेजस्वी की दिक्कत ये है कि महागठबंधन बड़ा तो हो रहा है मगर बांटने के लिए उनके पास सीट ही नहीं है, क्योंकि करीब 125 सीट तो आरजेडी अकेले लड़ेगी, बाकी सहयोगियों को दी जाएगी। पिछली बार आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी। कांग्रेस इस बार 70 सीट ना लड़ी मगर 62-64 तो मांग ही रही है। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि कांग्रेस इस बार संख्या पर उतना जोर नहीं दे रही जितना कौन सी सीट लड़ेगी इस बात पर। महागठबंधन के नेताओं द्वारा लगातार नई समय सीमाएं दी जा रही है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आ सका है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने पहले दशहरा तक फॉर्मूला घोषित करने की बात कही थी, जो बीत चुका है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सीटों का बंटवारा 6 अक्टूबर तक होने का दावा किया था। सूत्रों के मुताबिक अब 10 अक्टूबर तक यानी आज सीटों पर अंतिम सहमति बनने की संभावना है। अब बात करते हैं सीट वाइज घमासान की। सीटों के बंटवारे में सबसे ज्यादा तनाव कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के बीच है। कांग्रेस का मानना है कि 2020 के चुनाव में उसे 70 में से 51 सीटें गंवानी पड़ी थी। उसका कारण यह था कि वे सीटें कमजोर जनाधार वाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस ने पिछली बार हारी हुई 51 में से 37 सीटों को फिर से लेने से साफ इनकार कर दिया है। इन 37 सीटों में 21 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का उम्मीदवार कभी नहीं जीत पाया था। कांग्रेस अब अपनी पसंद की मजबूत सीटें चाहती है, जिस पर आरजेडी आसानी से सहमत नहीं हो रहा है। लेकिन आज यानी 10 अक्टूबर तक सीटों पर सहमति बनने की संभावना है। उम्मीद है आज शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है। इसको लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और बिहार चुनाव से जुड़ी जानकारी, पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए India.com।